भारत ने COP27 में जलवायु लक्ष्यों को सूचीबद्ध किया। बेसिक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन के मंत्रियों ने मंगलवार को मिस्र के शर्म अल शेख में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 27वें सम्मेलन में मुलाकात की। मंत्रियों ने एक सफल सम्मेलन के लिए मिस्र के COP27 प्रेसिडेंसी को अपना पूर्ण समर्थन देने का वादा किया, जो नुकसान और क्षति के लिए एक वित्तीय तंत्र की स्थापना की दिशा में पर्याप्त प्रगति सहित एक महत्वाकांक्षी, न्यायसंगत और संतुलित परिणाम प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में सामान्य लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत पर जोर दिया गया। मंत्रियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वैश्विक आर्थिक मंदी और आर्थिक सुधार के समय में भारी विकासात्मक चुनौतियों और गरीबी उन्मूलन के दबाव के बावजूद बेसिक देश अपनी व्यापक सतत विकास अनिवार्यताओं के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन कार्यों पर आगे बढ़कर नेतृत्व करना जारी रखे हुए हैं। इस अवसर पर बोलते हुए भारत के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, इस सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर COP27 में आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे मेजबान और मिस्र अरब गणराज्य के COP अध्यक्ष ने इस COP को बनाने के लिए अथक प्रयास किया है। सफलता। इस COP को कार्यान्वयन की COP का नाम दिया गया है। बुनियादी देशों के रूप में हम हमेशा कार्रवाई के लिए रहे हैं। दुर्भाग्य से वादे या तो 2030 या 2050 के लिए प्रमुख कथा रहे हैं जो विकसित देशों ने स्थापित करने की मांग की है। इस COP में हम विशेष रूप से दुनिया की अधिकांश कमजोर आबादी के लिए प्रासंगिकता के प्रमुख क्षेत्रों में कार्रवाई को बढ़ावा देने में सक्रिय रहे हैं। इस संबंध में हमारे लिए अनुकूलन और हानि और क्षति का विशेष महत्व रहा है, लेकिन ध्यान हमेशा किसी न किसी तरह से शमन पर होता है। इसलिए मैं शमन से संबंधित मुद्दों पर संक्षेप में विस्तार करना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि भारत अपना दीर्घकालिक निम्न कार्बन प्रस्तुत कर रहा है। UNFCCC के लिए विकास रणनीति, जिसे मैंने कल COP27 में हमारे भारतीय पवेलियन में जारी किया था, यादव ने कहा। निम्न कार्बन विकास रणनीति पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, 2030 तक हमें अपने NDC लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए हम वर्तमान में सभी 7 क्षेत्रों में निम्न कार्बन विकास रणनीति अपना रहे हैं। हमने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है, हमने मान्यता दी है।